नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप हमारे फैमिली हो। आपके चरणों में हमारा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कटी स्नान, मतलब कि हिप बाथ, मतलब कि तो टब बाथ क्या करना होगा, किसको करना होगा, क्यों करना होगा, तो इसके बारे में मैं बताती हूँ। तो जो भी पेशेंट को बहुत पुरानी कब्ज की प्रॉब्लम हो, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, खट्टे डकार आते हो, पेट में हजम नहीं होता हो, जिसको डायलिसिस का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो, पेट में हमेशा गठान रहती है, गर्मी रहती है, एसिडिटी, बदहजमी, ये सब हो जाता है, उनको कटी स्नान करना होगा। तो कटी स्नान कैसे करें? तो सिंपल तरीका ये है कि बाथरूम के अंदर, मतलब कि हमारे घर के अंदर कपड़े धोने का एक बड़ा सा बर्तन टब होता है, उसके अंदर बैठना है। तो हमारे घर में जो बाथरूम में हम कपड़े धोने का जो टब यूज करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो पेट के ऊपर वेट पट्टी लगाने के बाद ये स्नान कर सकते हो। तो वेट पट्टी लगानी हो आपको तो यही हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां से आप वेट पट्टी भी ऑर्डर कर सकते हो। तो जिसको डायलिसिस का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो गया हो, जिनको पेट में गर्मी रहती हो, तो उनको ठंडे पानी में या गर्म पानी में आधा घंटा बैठना है। तो आपको ऐसा करना है कि जब स्नान करते हो तभी उसके पहले या स्नान करते वक्त बाथरूम में थोड़ा सा वक्त ज्यादा निकालना है। वैसे तो हम 24 घंटे घर में रहते हैं, लेकिन बाथरूम में स्नान करने के लिए 5 मिनट ही जाते हैं। लेकिन अगर आपको पेट का ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो आप बाथरूम में 30 मिनट तक बैठना है। कम से कम 5 मिनट या 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक आप गर्म पानी में थोड़ा सा गुनगुना वार्म वाटर में बैठना है। अगर बहुत गर्मी पड़ रही है तो ठंडे पानी में बैठिए, और अगर ठंडी पड़ रही है तो गर्म पानी में बैठिए, लेकिन पानी में बैठना जरूरी है। जब भी पानी में बैठे तो वेट पट्टी पेट के ऊपर लपेटने के बाद आपको बैठना है। इससे क्या होगा कि पेट के अंदर की जितनी भी गर्मी होगी वो भी सारी बाहर आ जाएगी, पानी में डाइवर्ट हो जाएगी। तो जिसको बरसों पुराना डायबिटीज का प्रॉब्लम है, डायलिसिस करना पड़ता है वीक में 3 बार, उन लोगों को डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि कम से कम पानी पीना है, कम से कम जूस पीना है। एक वीक में 3 बार डायलिसिस करना पड़ता हो तो ये प्रक्रिया के साथ साथ में आप ये कटी स्नान करोगे तो बहुत ही राहत मिलेगा। अगर आप रिचेस्ट पर्सन हो, आपका घर बड़ा है, आपका बाथरूम बड़ा है, तो बाथरूम के अंदर भी कई लोगों के घर में बाथ का टब होता है, तो उसमें भी आपको 1 घंटा आधा घंटा सो के आप ये कटी स्नान कर सकते हो, या बैठ के भी कटी स्नान कर सकते हो। तो ये कटी स्नान के बहुत सारे फायदे हैं, पेट के अंदर से भी, स्किन के अंदर से भी। जिसको पाइल्स का प्रॉब्लम है, फिशर का प्रॉब्लम है, भगंदर है, मसा है, ये कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उनको भी ये स्नान करना जरूरी है। तो कटी स्नान करेंगे, बाथ टब में बैठ के हीप बाथ करेंगे तो ये प्रॉब्लम चला जाएगा। कई सारे साधक हमें कॉल करके पूछते हैं कि हम एनीमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मल द्वार में जो फिशर हो जाता है तो एनीमा का दर्द बहुत होता है, मतलब कि पाइप चुभती है। तो उनको भी अगर प्रॉब्लम आती है तो जो पानी का टब होता है उसमें आधा घंटा बैठने के बाद
फिर एनीमा करेंगे तो बिल्कुल दर्द नहीं होगा, चुभेगा नहीं और बहुत ही आसान तरीके से कैथेटर अंदर चली जाएगी। और हमारा जो एनीमा पॉट है वो हमने फर्स्ट टाइम इंडिया में इन्वेंट किया है कि ये एनीमा बहुत ही सॉफ्ट वाली हम देते हैं कि जिससे हमारे मल द्वार में कोई भी चुभेगा नहीं या दर्द नहीं होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो संजीवनी क्रिया एनीमा करना जरूरी है। एनीमा सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी कर सकते हो। तो ये एनीमा के लिए आप यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट है, वहां पे भी ऑर्डर कर सकते हो। हमारे पास एनीमा की पूरी किट आएगी और ये किट से आपके सारे प्रॉब्लम क्योर हो जाएंगे। तो कटी स्नान आप कभी भी कर सकते हो, समर में, विंटर में, रेनी में कभी भी कर सकते हो। सुबह टाइम नहीं मिलता तो रात को कर सकते हो, रात को टाइम नहीं मिलता तो शाम को कर सकते हो, शाम को टाइम नहीं मिलता तो दोपहर को कर सकते हो। अगर पूरे दिन में टाइम नहीं मिलता है तो संडे को जब छुट्टी होती है तभी भी कर सकते हो। हमारे पास ऐसे भी केस आए हैं कि जिन्होंने डायलिसिस में जो उनको डायबिटीज के अंदर फर्क नहीं पड़ता था, डायबिटीज कब से बढ़ रहा था, क्योर नहीं हो रहा था, डॉक्टर्स बदलने के बावजूद भी डायलिसिस चालू करवाना पड़ा था। उन पेशेंट को 4 घंटे पानी के बाथ टब में सुला के ये ट्रीटमेंट दिया। अपने आप खुद में भी घर पे कर सकते हो। तो ये ट्रीटमेंट करवाने से डायलिसिस का प्रॉब्लम भी चला गया है, डिसीज क्योर हो गया है। तो एक दिन में धीरे धीरे बढ़ाना है। पहले 15 मिनट करो, फिर 1 घंटे करो, फिर 1 महीने के बाद 2 घंटे करो, फिर 1 महीने के बाद 3 घंटे, फिर 1 घंटे के बाद 1 मंथ के बाद 4 घंटे। तो ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे तक पानी में आपको बैठना है। और अगर एक ठंडे पानी से आपको तकलीफ हो रही है तो ऐसा भी कर सकते हो कि ठंडा पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी बीच बीच में चेंज करते रहो। और ये कटी स्नान से बहुत फायदा होता है। पेट के प्रॉब्लम तो दूर होंगे ही, लेकिन साथ साथ में अगर आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है तो उसमें भी आप कटी स्नान कर सकते हो। कई लोगों को एंजाइटी हो जाती है, चिंतित हो जाते हैं, बार बार उतावले हो जाते हैं, एक ना एक विचार 4 बार आते हैं, मेनोपॉज हो जाता है, रोना आ जाता है। तो ऐसे शरीर के स्वास्थ्य में बिगड़ जाने के वक्त भी आप कटी स्नान कर सकते हो। कटी स्नान करने से आपको ठीक नहीं हो जाएगा। इसके साथ साथ में आपको ग्रीन जूस का सेवन, वेजिटेबल्स के जूस का सेवन और आपको फ्रूट के जूस का सेवन करना होगा। मिल्क की प्रोडक्ट बंद करनी होगी। लंच में सिर्फ और सिर्फ रॉ फूड खाना है। इतना आप फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कटी स्नान, हिप बाथ और टब स्नान ये आप करोगे तो आपको बहुत लाभ होगा। पेट की गर्मी सारी निकल जाएगी। लगातार आप 1 महीने तक करोगे तो शरीर के जितने विकार है, जितने टॉक्सिन्स है वो सारे रिमूव हो जाएंगे। तो आपको ये प्रयोग करने के बाद कितना लाभ होता है ये भी हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। और अगर आपने किया, आपको कुछ ठीक हो गया, पाइल्स ठीक हो गया, डायलिसिस ठीक हो गया तो आप हमें बता भी सकते हो। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा कॉल कर सकते हो। और अगर आपको हमें मिलना हो तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट लेके हमें मिल सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में हमारा NDS हेल्थ सेंटर है। तो आप ये सिस्टम से जुड़े रहो। हमारी
500 से भी अधिक वीडियो है, वो सारी देखो, आप फॉलो करो और स्वस्थ हो जाओ। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि एलोपैथी करोगे तो ही रोग दूर होगे, नेचुरोपैथी करोगे, नेचर से जुड़ जाओगे तो भी आप स्वस्थ हो जाओगे। बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद एसिडिटी होती है, बदहजमी हो जाती है, जलन हो जाती है, तो मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग कीजिए। हमारे पास सुजाता की एजेंसी है जूसर की, तो जूस पीना चालू कर दीजिए। अभी कैरोट की सीजन आई है, बहुत सारे मार्केट में ढेर सारे कैरोट आ रहे हैं। आज ही हम हमारे घर पे 25 kg कैरेट लेके आए हैं। आज पूरे दिन रसाहार करने वाले हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, मेरे सन, हम चारों लोग आज 4 टाइम ब्रेकफास्ट में, लंच में, स्नैक में, डिनर में, पेट में जितनी जगह हो उतना पेट भर के जूस पीने वाले हैं। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। हर इंसान को एक वीक में 1 दिन का रसाहार करना चाहिए। अगर कैरेट नहीं मिलता है तो नींबू के पानी में भी एक पूरा दिन पसार करोगे तो भी आपको बहुत फायदा होगा। जिसको पाइल्स का प्रॉब्लम है उन लोगों को सलाद नहीं खाना है, फ्रूट नहीं खाना है, ज्यादा से ज्यादा रस के ऊपर रहना है। अगर रसाहार करोगे, जूस फास्टिंग करोगे तो आपको पाइल्स भी क्योर हो जाएगा। कई लोगों को पाइल्स का प्रॉब्लम है, वो 20 साल से चलता है। कभी गरम खा लिया, कभी तीखा खा लिया, कभी बाहर का खा लिया, मैदा का खा लिया, तो सुबह में टॉयलेट करते वक्त आंख में से पानी निकल जाता है। तो ऐसे हमारे शरीर को कष्ट नहीं देना है और कुछ नहीं करना है, रसाहार करना है। और जब भी कटी स्नान करते हो तो आप खाने से पहले भी कर सकते हो और खाने के बाद में भी कर सकते हो, कोई टाइम नहीं है। लेकिन कटी स्नान करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज छुट्टी का दिन है, रिलैक्स करना है, पूरे बॉडी को, पूरे वीक का थकान दूर करना है, तो इसके लिए भी आप पानी के टब में बैठोगे तो रिलैक्स हो जाएगा। कई लेडीज जो होती है वो ब्यूटी पार्लर में मेडिक्योर, पेडिक्योर करवाती हैं, तो वैसे ही आप भी आपके दोनों पैर को पानी के अंदर डुबो के 1 घंटा, आधा घंटा बैठोगे, हाथ से अपने आप मसाज करोगे तो भी फायदा होगा। तो मसाज करने के लिए हमारे पास घर्षण बैग है, जिसको बाथ बैग भी बोलते हैं। ये जो बैग है उस बैग को हाथ में भरा के फिर पेट के ऊपर रगड़ के, या तो फिर पैर के ऊपर रगड़ के, पैर के नीचे रगड़ के इसका आप फायदा ले सकते हो। ये जो स्नान करने का बाथ का स्क्रबर है वो पूरे शरीर में आप रगड़ सकते हो। कमर के ऊपर, पेट के ऊपर, गले के ऊपर, हाथ के ऊपर, कहीं पे भी रगड़ के स्नान करोगे तो ये जो है वो घर्षण बैग है। और ये बैग कॉटन की बैग आएगी, सूती की। इसको हाथ में अंदर पहनने के बाद पूरे शरीर से घिस के, रगड़ रगड़ के आप स्नान कर सकते हो। और इसके साथ साथ में हमारे पास शॉप भी है ऑर्गेनिक, जो नीम से बनी है और मोरिंगा लीव्स से बनी है। तो ये साबुन से भी आप स्नान करोगे तो स्किन का कोई भी डिसीज होगा, कोई भी रोग होगा तो भी चला जाएगा। तो ये जो सॉप है वो सॉप बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया है। तो ये जो है वो साबुन आप बैग के अंदर डाल के और फिर ये बैग से रगड़ रगड़ के स्नान करोगे तो आपके स्किन का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। तो आपको ये साबुन चाहिए या फिर आपको ये बाथ स्क्रबर चाहिए या तो फिर हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए, तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट है, वहां पे जाके ऑर्डर कर सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।